नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लियो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए एंजलिक मैसेज क्या है, लियो के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. चलिए देखते हैं क्या है टेक में, किस चीज को, किस पार्ट को सरेंडर करने की जरूरत है। देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। लियो अगर कहूँ तो आप एज अ पर्सन मुझे दिख रहा है मनी सेविंग, मनी माइंडेड थोड़ी सी दिख रहे हो, अपने करियर के रिगार्डिंग ओवर पॉजिटिव दिख रहे हो। कुछ चीजें तो दिख रही हैं, फीलिंग्स में पता नहीं क्यों कुछ चीजों को खोने का डर आपको ज्यादा दिख रहा है। फियर, कुछ चीजों लूज हो रहा है, कुछ चीजें हैं जो खो रहे हो। मतलब कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे हो लेकिन डीपली आप उस चीज से अटैच नहीं कर पा रहे हो खुद को, है ना। जितना सोचते हो डीपली थॉट्स आती हैं उतनी डिटैचमेंट दिखती है, वो कहूंगी आपकी एनर्जीज में। देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। ओके, कम्युनिकेशंस में हो सकता है कि आप अपने पर्सन से उतने कम्युनिकेशंस नहीं कर पा रहे हो प्रेजेंट में, जो कम्युनिकेशंस होनी चाहिए वो कम हो रही है। एंड पता नहीं क्यों किस चीज पे आपको इतना गुस्सा आ रहा है लियो। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो प्रेजेंट एनर्जीज में। एंड गुस्सा आता है, ये एक्शन लेने का मन होता है, कुछ तो है जो करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। बच्चे हैं, बच्चों के लिए प्यार है, बच्चों के लिए बहुत कुछ है, बच्चों से एक एक सपना डिजायर्स भी रखते हो। बट रिलेशनशिप में थोड़े से मनी इश्यूज सफर करते हुए दिख रहे हो थोड़े से, तभी कहूंगी कंजर्व करना चाहते हो, किसी से हेल्प लेना चाहते हो, पर्सन से या किसी अदर पर्सन से भी कह सकती हूँ। किसी इंसान से हेल्प की, फाइनेंशियल जो क्राइसिस से गुजर रहे हो, या कुछ तो है जो कहीं से हेल्प करके कहते हैं ना कि अपनी जो सेविंग्स है उसे खर्च ना करो, लेकिन जो अदर कहीं से आ सकता है वो एक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, बैलेंस चाह रहे हो चीजों को। बट कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके गुस्सा आ रहा है। ये रिश्ते में अगर कहूँ 4 साल से भी कुछ लोगों का रिजेक्टेड मोड हो कि प्यार की जो एक वाइब्स आनी चाहिए, प्यार से जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है। कनेक्ट होती है लेकिन फिर डिस्कनेक्शंस हो जाती हैं, तो लव को समझ नहीं पा रहे हो फिलहाल कि मैं किस वे में किसको लव करूं, किस तरह से लव करूं, है ना। वो चीजें दिखती हैं। वो हैं तो जिंदगी है, ऐसा कभी कभी आइसोलेशंस में फील होता है। वो है तो जिंदगी है, उनसे ये है। या हो सकता है पर्सन हेल्प करते भी हो आपको, लेकिन वो जो कनेक्शंस जो आप जिस वे में चाहते हो ना कि रैपिड फटाफट वो चीजें हो कि हमेशा वो रिच आउट करें, टाइम टू टाइम आपका ख्याल, आप कैसे हो, आप किसी प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहे हो, वो चीजें दिख रहे हैं। देखो आपके लिए अगर हेल्थ इशू से कहूँ ना तो आप जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं बीते लंबे टाइम से, हो सकता है कि कुछ आपको समस्याएं हैं हेल्थ वाइज जो कि अभी भी आप सफर कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे पूछे कि आप किस तरह से हो, कैसे हो, है ना। वो चीजें आपके एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर्स के नाम पे दिखती हैं कि आप चाहते हैं ये चीजें कि एक बार मेरा ख्याल तो पूछे कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस प्रेजेंट की क्या है लियो के लिए, लियो के पर्सन क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या प्रेजेंट सिचुएशंस है।
देखो इनके लिए अगर कहूँ, देखो आपके लिए ना आप एक चीज पे हो, एंड इनका अगर कहूँ तो अपॉर्चुनिटीज या मल्टीपल प्रायोरिटीज है ना। एंड ये सोशल मीडिया पे भी खुद को बहुत ज्यादा बिजी करके रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्स पे भी बहुत ज्यादा ये हैं कहीं ना कहीं। एंड डे टू डे टाइमिंग इनकी कुछ चीजों के लिए फिक्स है कि मुझे ये करना है, ये करना, ये चीजें हैं। तो कई चीजों को एट अ टाइम करते हुए दिख रहे हैं अपने सिचुएशंस में, अपनी चीजों में। एंड चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स है आपको लेके क्या है। आपको लेके दोराहा पल है। देखो आपको हटाना भी नहीं चाहते हैं एंड आपको सही से रख भी नहीं पा रहे है ना, जोड़ भी नहीं पा रहे, वो चीजें तो डुअल है, प्लानिंग्स बहुत है। इनकी प्लानिंग्स ही चल रही हैं प्रेजेंट में, ये कर लूं वो कर लूं ऐसे से, तो एट अ टाइम बहुत चीजों को लेके तभी कंफ्यूज्ड हैं, तो प्लान्स बहुत कर रहे हैं। पॉजिटिव मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको लेके कोई नेगेटिव थॉट्स, ओ माय गॉड, दोनों के पोजीशंस पे अगर कहूँ तो सेम ही कार्ड्स हैं। एक ही कार्ड दोनों की तरफ में निकल के आया है कि कुछ चीजों को लेके अगर आप गुस्से में हो तो आपके पर्सन भी कहूंगी कुछ चीजों को लेके गुस्से में है, एंड एक्शंस दिखता है कि भड़ास निकालने का है, आप भी चाहते हो और ये भी चाहते हैं। देखो ये किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं फिलहाल, एंड ये अपने मन का करना चाहते हैं। कोई कमिटमेंट इनसे करवाना चाहते हो वो नहीं करना चाहते हैं, तो ये इनका बड़ा सा नो है। इनके लिए मल्टीपल कुछ चीजें हैं जो ये करना चाहते हैं। एंड कुछ चीजों को लेके रिग्रेट होती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये, अब इनको क्या लगता है पता है, आपको लेके जब ये सोचते हैं ना तो इनको लगता है कि आप में वो प्यार नहीं है, शायद इनके प्रति आप में वो इमोशंस, भावनाएं नहीं है। अगर ये तो मैं क्यों रखूं। यहाँ पे ना टिट फॉर टैट वाली एनर्जीज दिख रही है कि ये क्यों रखें फिर। चलिए देखते हैं और क्या खास में है। कॉमन वही कहूंगी, आप इनका इंतजार करते हो, ये आपका इंतजार करते हैं, लेकिन जो वर्डिंग्स एग्जैक्टली यूज करके चीजों को और बैलेंस करनी चाहिए वहां पे दोनों डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, वो कहूंगी दिखती हैं। प्यार होते हुए प्यार से भागते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट से भागते हुए दिख रहे हैं, आप बस इनका इंतजार की सोच रहे हो, ये रिच आउट करने में थोड़ा सा स्लो होते हुए दिख रहे हैं। तो ये कुछ कुछ चीजों में कहूँ, कहते हैं ना एक रफ्तार दिखता तो है कि मैं ये बात कह डालूं, लेकिन फिर कहूँ तो क्या होगा, फिर वही चीजें हो जाएंगे। तो आई थिंक ये इंसान एट टाइम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली करना चाहिए आपकी तरफ में वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको लेके इन फ्यूचर्स पे जब भी सोचते हैं तो ओवर थिंकिंग होती है, बट ये प्यार होते हुए भी कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, आप दोनों में क्या इश्यूज है, बट कम्युनिकेशन उस टॉपिक से नहीं करना चाहते हो। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में, आपकी तरफ में क्या है आउटकम एनर्जीज। 5 ऑफ, बार बार ये कार्ड्स निकल के आ रही है, इनकी तरफ में भी आपकी तरफ में भी चीजें दिखती हैं। आपको कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज भी कह सकते हैं, या सेविंग्स पे, या जो भी चीजें स्कार्सिटी वो दिख रहे हैं। हेल्थ वाइज भी कहूंगी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर में ख्याल, सफरिंग है लंबे वक्त से, उसी बीमारी से जूझ रहे हो, एंड फिर वो चीजें सोचते हो इन रिश्ते पे तो और चीजें वो इंक्रीज हो जाती है, वो कहूंगी दिख रहा है। थोड़ा सा डिप्रेस्ड वाली एनर्जीज भी कह सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है। आइसोलेशंस में मत रहो, अगर रहते हो तो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं तो जरूर लें। नाइन ऑफ कप्स, इनके इर्द गिर्द कुछ इमोशंस, भावनाएं जोड़ने वाले लोग हैं। आप भले अकेले हो लेकिन इनके इर्द गिर्द लोगों की कमी नहीं है, तो इमोशनली भी ये कहीं ना कहीं से बैलेंस्ड हो जाते हैं। दोराहा सा फल है, लेकिन इनका उतना भी विपरीत नहीं है जितना आप हो। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, पहले आपके तरफ में देखते हैं क्लेरिफाई करके कि क्या है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं बी स्ट्रांग, नहीं तो और सफरिंग होगी और ग्रीफ पेन सॉरो में रहोगे आप, बिकॉज आने वाले समय में वो चीजें दिख रही हैं आपकी। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करो, बूस्ट अप करो। एंड मतलब कहते हैं ना कभी कभी जगती आंखों से भी वो सपने मत देखो जो आप नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर दे या आपको हेल्थ इशू से सफर करा दे, वो चीजों पे थोड़ा सा खुद को बैलेंस करने की जरूरत है। इधर देखते हैं क्या है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। ओह माय गॉड, दोनों की तरफ में स्वॉर्ड्स की वाइब्स है भाई। इट मींस कि इमोशनली आप दोनों अवेलेबल नहीं रहने वाले हो कुछ टाइम के लिए, इमोशंस कम रहेगा, लॉजिकल ज्यादा रहोगे। दोनों की कम्युनिकेशन अगर होती भी है तो लॉजिकली होगी, थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये थोड़े से हार्श हो सकते हैं। इनके लिए भी कुछ चीजें टफ हो सकती है कि आप भले आपको लगे कि नहीं ये ओके ओके, नहीं, इनके लिए भी कुछ चीजें टफ हो सकती हैं। ये रिबर्थ जरूर करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन नॉर्मल रखना चाहेंगे, बट डिसअपॉइंटमेंट दोनों ही एक दूसरे के साथ में होते हुए दिख रहे हो। इट मीन्स इमोशनली दोनों सही से अवेलेबल नहीं होते हुए दिख रहे हैं रिश्ते में, कुछ टाइम के लिए तो ऐसा ही दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग।
द मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल हैपन। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, अपने ऊपर में वर्क करो, अपना ध्यान रखें। तो जितना वर्क खुद के ऊपर में करोगे, ये जो खुले निगाहों से नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अपने ऊपर में थोड़ा सा फोकस करें, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँगे। एंड पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को भी प्रेस करें। एंड अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।